हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज मैं फिर से हाजिर हूँ जनरल साइंस के क्वेश्चन लेकर। और ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूँ, CUET कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट जो ऑल इंडिया लेवल का होता है उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं ये जितने भी हैं। ठीक है, इस वीडियो में लाऊंगी 20 क्वेश्चन और अगली वीडियो में भी जो बचे हुए क्वेश्चन वो रहेंगे। फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि शनि ग्रह पर कौन सी गैसें हैं। जितने भी ग्रह हैं उन पे उनका रंग कैसा है, किस वजह से रंग है और उन पर कौन सी गैसें पाई जाती हैं, इस तरह के क्वेश्चन सारे याद कर लीजिए। तो शनि ग्रह यानी कि सैटर्न जो है उस पर हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो पाई जाती है गैस। ठीक है, इसके बाद है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अगर हम किसी भी धातु को जंग लगने से बचाना चाहते हैं और उस बचाने के लिए उस पर जिंक ऑक्साइड लगाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं गैल्वनीकरण और इंग्लिश में इसे कहते हैं गैल्वनाइजेशन। ठीक है, अगर हमें किसी भी धातु को जंग लगने से बचाना है और उस पर जिंक ऑक्साइड अगर हमने लगाया तो ये प्रक्रिया गैल्वनीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि UNFCCC या UNFCCC का पूर्ण नाम क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लाइमेट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछी जाती हैं वो आती हैं। ठीक है, तो हिंदी में तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, लेकिन इंग्लिश में है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, UNFF फॉर फ्रेमवर्क। और CCC का है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 3 बार C आ गई है तो यही है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला चौथा क्वेश्चन है कि कौन सा अंग जो है वो रक्त से नाइट्रोजन युक्त यौगिक को निकालता है, यानी कि नाइट्रोजन जो होती है हमारी बॉडी से उसको बाहर निकालता है। तो भाई गुर्दे हमारे रक्त को फिल्टर करते हैं और जो एक लिक्विड जो बेकार होता है वो टॉयलेट के माध्यम से बाहर आ जाता है। अगला है रॉकेट जो लॉन्च पैड है वो कहाँ स्थित है। रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जो बात कही जा रही है तो श्रीहरिकोटा में, और ये आप बताएंगे कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में है। INS विक्रांत को किस वर्ष सेवा मुक्त किया गया तो 1997 में। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, रिसर्च से। मृदा यानी कि मिट्टी का अगर हम कहीं पर अध्ययन करते हैं पूरा तो उसको हम क्या कहते हैं, किस उसके अंतर्गत विषय के अंतर्गत करेंगे तो इसे हम करेंगे पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन। नहीं तो आपने देखा होगा सॉइल साइंस भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो सॉइल साइंस भी अगर लिखा आ जाए तो वो भी सही है, लेकिन पेडोलॉजी PEDO पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी करके। आर्यभट्ट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया तो ये 1975 में। आर्यभट्ट क्या है ये बताइएगा। ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड है। अगला है वर्ल्ड सेरिब्रल माइंड से रिलेटेड है पॉलिसी डे। वर्ल्ड सेरिब्रल पॉलिसी डे कब मनाया जाता है तो ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है तो हीलियम। ठीक है, और आजकल गुब्बारे में जो है हाइड्रोजन गैस भी भरी जा रही है, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन भी आ सकती है और याद रखिए ये बड़ी ख़तरनाक कंडीशन वाली गैस है जब ये हीलियम वगैरह, तो ये तो निष्क्रिय होती है लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है वो सक्रिय रहती है। तो जो आजकल जैसे गुब्बारे जो भरे भराए आते हैं और लोग अपने डेकोरेशन कराते हैं, अगर वो फट जाते हैं तो आग लग जाती है, अगर वहाँ पर कहीं आग की कोई प्रोसेस हो रही हो तो। ब्रह्मांड की लगभग आयु कितनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया भी है एग्ज़ाम में। तो ये है 13.8 अरब वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक एक ही बात है, वो क्या है तो वो 8 होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं, तो प्रोटॉन के बारे में होता है कितने प्रोटॉन हैं, वही परमाणु संख्या कहलाती है। तो 8 प्रोटॉन होते हैं। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है तो लिथियम का होता है, इनके 3 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होते हैं। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा विज्ञान है जिसमें विशेष रूप से पुरुषों के रोगों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मेल की जितनी भी डिजीज़ होती हैं और इसमें इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं तो ये है एंड्रोलॉजी। इसमें सेक्स डिजीज़ जितनी भी होती हैं मेल की वो पढ़ते हैं। इसके साथ साथ यूरिन से संबंधित जितनी भी डिजीज़ हैं या यूरिनरी ट्रैक से संबंधित, ठीक है, मूत्र से संबंधित जितनी भी डिजीज़ हैं वो पढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ चुका है ये, चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है।
पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की दिशा क्या है, ये सबको पता भी होगा, लेकिन यहाँ पर है, मैं आपको बता दूँ, पश्चिम से पूरब। ये मत सोचिएगा पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे कब मनाया जाता है? तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। जितने भी साइंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, पशु पक्षी से, जानवरों से, इस एनवायरनमेंट से, वो सारे डेज पढ़ लीजिएगा। मूली का कौन सा भाग जो है, मूली पौधे का कौन सा भाग है? तो सबको पता है जड़ है, और खाद्य जड़ है, क्योंकि मूली को हम खाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर है। ठीक है, अगला है किस ग्रह का, देखिए आगे, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और ये बताइएगा, पिछली मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्यों कहते हैं। अब देखिए गैल्वनीकरण आ गया, यानी कि जंग से इसे हमें बचाना है, इस्पात और लोहे को। ठीक है, गैल्वनीकरण का मतलब ये है ना, जंग से बताते हैं, जिंक ऑक्साइड इसके ऊपर लगाते हैं, तो क्या लगाया जाता है भैया? जिंक आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड लिखा हो तो भी सही है। ठीक है, कौन सा पर्वत जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है? तो पश्चिमी घाट जो है, वेस्टर्न घाट जिसे कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट के रूप में आता है। अगर आपने भारत का मानचित्र पढ़ा होगा तो इसमें आप अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए, इसके ये तो 20 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने आपको एक 21वां क्वेश्चन और बता दिया। और भी क्वेश्चन है इस वीडियो में, इस पूरी PDF में, लेकिन मैं आज 21 क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं डेली चैनल पर अपलोड होते हैं, 1-2 दिन कभी स्किप हो जाए तो, नहीं तो डेली होते हैं। और एक बार चैनल पर विज़िट कीजिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों को। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने।